रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया। मदरसे में बम, गोली और बारूद की चर्चा होती है, ये अपने बयान में उन्होंने कहा है। आतंकवाद जैसे बढ़े इसकी शिक्षा यहां पर दी जाती है। मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेईमानी है, ये कहना है नितिन नवीन का। गुरुकुल की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, ये दावा, ये बयान नितिन नवीन का। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन जिनका बयान आया है। मदरसे में क्या शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है। आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। तो बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि मदरसे में आतंकवाद को कैसे बढ़ाएं, इसकी शिक्षा दी जाती है। तो मदरसे में बम, गोली और बारूद की चर्चा की जाती है। चलिए, कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन कह रहे हैं कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में बम और गोला बारूद की बात होती है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? तो नवीन साहब जो हैं वो आज तक इस बातों को, जिसको हमको आपको पब्लिक में बता रहे हैं, क्या अमित शाह साहब को नहीं बताया क्या, गृह मंत्रालय को? जब अगर मदरसों में बम रखे हैं, मदरसों में ये सारी चीजें हैं, तो देश में जो गृह मंत्रालय है वो क्या कर रहा है, इनकी इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है? ये तो अजीब बात कर रहे हैं नितिन नवीन जी। अरे भाई, अगर देश में मदरसों में अगर वो है, आपकी ईडी सब चीजों को छत्तीसगढ़ में जब सब जान गई है, मान लो सीबीआई आपकी है, तो नितिन नवीन जी इतने गंभीर आदमी हैं, तो आज तक अमित शाह जी को अपने पार्टी में या जिनकी सरकार है उन्हीं की तो खुद की सरकार है जी, तो क्या अपने सरकार के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं ये बात बोल करके? जी चलिए, किन्होंने मना किया? उनको मदरसों में चेक नहीं होगा, मंदिर में चेक नहीं होगा, मस्जिद में चेक नहीं होगा, आतंकवाद जहाँ है वहाँ चेक नहीं होगा। ये तो अजीब बात कर रहे हैं भाई। और एक जिम्मेदार पद पर बैठे प्रभारी महोदय हैं, हमें तो बड़ा दुख हो रहा है। ठीक है, ऐसे लोगों को कैसे इतने बड़े पदों पर सुशोभित कर देते हैं। ठीक है प्रमोद जी, आपको रोकूंगा। यहाँ पर केदार गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार जी, आप सुन रहे थे प्रमोद दुबे जी को, जो बयान आया नितिन नवीन जी का, उस पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। जब वो कह रहे हैं कि जब उन्हें मालूम है कि मदरसे में आतंकवाद जैसी शिक्षा दी जाती है, बम और गोली की बात होती है, बारूद की बात होती है, तो ये बात उन्होंने के देश के गृह मंत्री को क्यों नहीं बताई, अमित शाह जी को क्यों नहीं बताई? देखिए, उनका कहना ये है कि मदरसों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब विषय में, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सब विषय में पढ़ाई नहीं होती। और बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं ये शिक्षा रोजगार की तरफ नहीं होता। और मुस्लिम समाज ऊपर उठेगा या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ऊपर उठेंगे, उनका विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और बच्चों का स्वयं का व्यक्तित्व का विकास होगा। तो मदरसे का जो सिलेबस है वो बच्चों को कहीं ना कहीं आगे जाकर दिक्कत करता है और बच्चों की लाइन बदल जाती है। बच्चे जो रोजगार में लगना चाहिए था वो नहीं लगे, क्योंकि उनका कैपेबिलिटी वो नहीं होती, उनकी शिक्षा नहीं होती, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता उन विषयों में। इसलिए उन्होंने कहा है कि इससे ऐसी आशंका बनी रहती है। और कई मदरसों में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, मेरे भाई प्रमोद दुबे जी भी जानते हैं कि जब चेकिंग हुई तो वहां से अनेक असला निकले हैं, बंदूकें निकली है ना, और हथियार निकले हैं, तलवारें निकली है, मदरसों से निकले हैं। जबकि मदरसा माने स्कूल, शिक्षा धर्म की होनी चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूँ, चाहे गुरुकुल हो चाहे मदरसे हो, वहाँ शिक्षा धर्म की देनी चाहिए। पर दिन भर धर्म की तामील होगी तो बच्चे जो मूल शिक्षा है उसको कब लेंगे? और दिन भर मूल तामील अगर धर्म की होती है तो उनका जीवन आज के आधुनिक युग में चल जाएगा क्या? मैं गुरुकुल का पक्षधर हूँ, मदरसे का पक्षधर हूँ, पर वहाँ जो व्यावसायिक शिक्षा है जिससे बच्चे वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, धर्म के साथ वो भी शिक्षा दी जानी चाहिए। और नितिन नवीन जी का कहीं उस विषय में वही कहना है जी। और कई प्रदेशों में तो प्रमोद जी, आपने सुना केदार गुप्ता जी कह रहे हैं नितिन नवीन का आशय ये है कि कुछ ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे उनका करियर बन सके। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी जानकारी नितिन नवीन जी के पास है और बहुत सारी जानकारी केदार गुप्ता जी के पास है। दोनों मिलकर व्यवस्था को सुधारते क्यों नहीं? तभी कांग्रेस का ये भाई बड़ा मुश्किल की बात है।
जब सारी जानकारियां आपके पास इंटेलिजेंस में है, सरकार आपकी है, आप ही थानेदार हो, आप ही पहरेदार हो, आप ही लंबरदार हो, और आप कहते हो जेल में सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अरे तो जेलर तो आप ही हो भाई, किसने रोका है आपको? कार्रवाई करो जो गलत काम कर रहा है, किसी का भी हो। अगर गलत शिक्षा दी जा रही है उनको बंद करो, किसने रोका है आपको कि बाहर में बयान देने के लिए? ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे देश के लोग जो हैं वो लेकर मोदी अरे जी आगे काम इतना कर रहे भाई हैं, शामिल है स्तर की बात हो रही है, आप समाज को नहीं छोड़ा है। आयुष्मान योजना सबके लिए है, प्रधानमंत्री आवास सबके लिए है, हर मुस्लिम भाई को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। अब ये देख लीजिए कौन सी बात में आवास के तहत ये वही लोग हैं जो रांची में, झारखंड में ना जैन समाज के लोगों को पर्यटन के लिए पहली बार नहीं कि परमिशन मदरसे देते। में पढ़ाई या दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे हो या इस तरीके का घमासान महाभारत मचाओ एक बार फिर से, क्योंकि नितिन नवीन का बयान है तो जाहिर सी बात है बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मदरसे पर फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है नितिन नवीन के बयान के बाद।